हेलो बच्चों। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें मार्क करना है करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें एक या एक से ज्यादा करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन है उसके रिगार्डिंग हमें करेक्ट स्टेटमेंट टिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, वो है द फ्रिक्शन फोर्स कैन बी जीरो इवन दो द कॉन्टेक्ट सरफेस इज रफ। तो ये स्टेटमेंट अगर चेक करें तो हम बोल सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, राइट, मान लेते हैं ये हमारे पास एक बॉडी है। ठीक है, अगर ये मूव कर रही है कोई भी वेलोसिटी से, राइट, तो इसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स होगा। लेकिन अगर ये बॉडी किसी भी रफ सरफेस से कांटेक्ट में है, ठीक है, इट इज इन कांटेक्ट विद, ठीक है, तो क्या जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो जीरो हो सकता है? ऑब्वियसली बात है, अगर ये बॉडी, इसकी वेलोसिटी जीरो हो, अगर ये मूव ना कर रही हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये मूव नहीं करेगी तो ये रेस्ट पर रहेगी, और रेस्ट पर रहेगी तो रेस्ट पर कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है। तो वी कैन से दैट इफ वेलोसिटी इज जीरो देन फ्रिक्शनल फोर्स विल बी जीरो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, इवन दो देर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स में एग्जिस्ट बिटवीन देम। यस, ये भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बोला गया है अगर कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है बिटवीन सरफेस एंड ऑब्जेक्ट, राइट, अगर सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स में एग्जिट बिटवीन देम। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस की रिलेटिव मोशन में नहीं है, राइट, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं क्या? फ्रिक्शन फोर्स हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल रेस्ट पर हो और मोश थोड़ा वाइब्रेट ना कर रहा हो, थोड़ा बहुत तो वाइब्रेट करेगा। तो इसमें बोला है द फ्रिक्शन फोर्स में, ठीक है, तो मे का मतलब होता है पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब एग्जिस्ट कर सकता है। तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हम बोल सकते हैं अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सरफेस के रिलेटिव मोशन में नहीं है फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। जीरो भी हो सकता है लेकिन थोड़ा बहुत फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हम फ्रिक्शनल फोर्स मेजर करते हैं वो अप्रोक्स फ्रिक्शनल फोर्स होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। ठीक है, जो भी हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट मेजर करते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स मेजर्ड बाय अस इज अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स होता है वो, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एल इज इक्वल्स टू म्यू एस एफ ऑफ एन और एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ के आर एम्पेरिकल रिलेशन। ठीक है, तो obvious सी बात है, ये एफ ऑफ एन है हमारे पास लिमिटिंग फोर्स जो कि इक्वल होता है म्यू टाइम ऑफ, मतलब स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एफ ऑफ वन होता है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। वहीं जो एफ ऑफ के होता है वो हमारे पास क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन, और म्यू के होता है हमारे पास स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एफ ऑफ एन होता है नॉर्मल फोर्स। तो हमें रिलेशन पता है, हमारे पास रिलेशन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स का रिलेशन क्या होता है? फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। एन क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एफ होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमारे पास दो तरह के फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, एक होता है हमारे पास लिमिटिंग, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। एक हमारे पास होता है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स के केस में क्या आता है? वो हमारे पास होता है द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, उसको म्यू एस से बोलते हैं। ठीक है, और उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं एफ ऑफ एल, मतलब लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, राइट। वहीं के क्या होता है? के होता है काइनेटिक, और के रिलेटिव में जो कोफिशिएंट होगा वो हो जाएगा म्यू के, मतलब काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन, और एफ ऑफ एन होता है हमारे पास नॉर्मल फोर्स। तो ये एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगी? राइट हो जाएगी।
और लास्ट ऑप्शन में दिया हुआ है द एक्सप्रेशन एफ ऑफ एल इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ एस एंड एफ ऑफ एन मे says that the direction of f of l are the same। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने देखा अभी पहले रिलेशन में देखा, इसमें ऊपर वाले रिलेशन में हमने देखा कि हमारे पास एफ ऑफ एल क्या होता है, म्यू ऑफ एस एफ ऑफ एन, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फाइनली हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शंस, राइट। तो जो हमारे ए बी सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन। थैंक यू।